आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। यूपी में एक ऐसे भी अफसर हैं जो सरकारी योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। ऐसे अफसर को साप्ताहिक छुट्टी के दिन यानी रविवार को सरकारी काम निपटाते आसानी से देखा जा सकता है। आमतौर पर सरकारी अफसरों को लेकर जनता का जो नजरिया होता है उसे तो आप सभी जानते ही होंगे, पर जनता के इसी नजरिए को बदल के रख देने वाले अफसर का नाम है अतुल मिश्र, जो संत कबीर नगर जिले के मुख्य विकास अधिकारी हैं, जिन्होंने दोबारा जिले का चार्ज संभाला है। जिले में दोबारा नियुक्ति के बाद पटरी से उतरी विकास विभाग की रेल को पटरी पर तेज गति से दौड़ाने के लिए सीडीओ अतुल मिश्र दिन रात एक किए हुए हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए सीडीओ अतुल मिश्र साप्ताहिक अवकाश के दिन आराम न करते हुए काम कर रहे हैं। रविवार के दिन जहां सभी अधिकारी और कर्मचारी छुट्टी मनाते हैं, वहीं सीडीओ अतुल मिश्र के द्वारा रविवार को भी काम करना निश्चित तौर पर सरकारी कर्मियों के लिए प्रेरणा ही है। सीडीओ अतुल मिश्र प्रकृति प्रेमी भी हैं, जिन्होंने अपने प्रथम सेवा काल के दौरान विकास भवन की बिगड़ी सूरत को बदल इसके परिसर को एक उपवन जैसा बना दिया था और अब उसे और अधिक सुंदर बनाने के साथ सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वो साप्ताहिक अवकाश के दिन भी कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में वो रविवार को बेलहर ब्लॉक पहुंचे, जहां उन्होंने ब्लॉक कर्मियों के साथ आवश्यक बैठक कर मनरेगा अधिकारियों का समीक्षा कर विकास कार्यों में तेजी लाए जाने का निर्देश दिया। रविवार के दिन बेलहर ब्लॉक में अधिकारियों और कर्मियों के संग बैठक करने वाले सीडीओ अतुल मिश्र इसके बाद उन्होंने कई अमृत सरोवरों के निर्माण की प्रगति का जायजा लेने के लिए स्थलीय निरीक्षण किया और इसके कार्य में तेजी लाए जाने का निर्देश संबंधित कर्मियों को दिया। रविवार के दिन भी कार्य करने वाले सीडीओ अतुल मिश्र से जब छुट्टी के दिन काम करने के बारे में हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि विकास की योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए हम लोगों को अब अपने प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए प्रतिदिन कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि सरकार इतने ज्यादा योजनाओं को चला रही है जिसको पूरा करने के लिए अब हम सबको संडे और अन्य अवकाश के दिनों में भी काम करने पड़ेंगे ताकि लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से प्राप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार हमें 365 दिन की सैलरी देती है, इसलिए हम सभी को ये सोचना चाहिए कि अगर सरकार ने कोई लक्ष्य दिया है तो उसे छुट्टियों के दिन भी मैनेज कर हम सभी कार्य करें ताकि सरकारी योजनाएं परवान चढ़ सके। विकास की योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए हम लोगों को अब अपने प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा के अनुरूप प्रतिदिन काम पे लगना है। इतनी ज़्यादा विकास योजनाएं चल रही हैं, अगर हम उसमें संडे या अवकाश के दिनों को छोड़ देंगे और उसमें कोई काम नहीं करेंगे तो बट नेचुरल है कि हम लोग उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे समयबद्ध ढंग से। 15 अगस्त तक अमृत सरोवर जो 20% का लक्ष्य दिया गया है हम लोगों को, उसको सारे मानक के आधार पर जितने भी इंडिकेटर हैं उसको अपनाते हुए हमें पूरा करना है और वहाँ पर ध्वजारोहण करना है। इस संदर्भ में संडे के दिन जब प्रायः ऑफिस बंद रहते हैं तो फील्ड की विजिट करके वहाँ क्या हो रहा है उसका पूरा जायज़ा लेना तथा मानक के रूप अगर काम नहीं हो रहा है तो उसको पूरा कराने का निर्देश देना और खुद वहाँ की स्थितियों से रूबरू होना एक अधिकारी का परम कर्तव्य भी है। उसी नाते रविवार के दिन मैंने बेलहर में जा कर के सर्वप्रथम विकास खंड में जितनी भी योजनाएं संचालित हो रही हैं, मनरेगा की है, NRLM की है, आवास की है, PDS सिस्टम की है, सोशल सेक्टर की योजनाएं हैं, इन सब पर कर्मचारीवार समीक्षा की। वहाँ पर हमारे खंड विकास अधिकारी उपस्थित थे, सारा स्टाफ उनका उपस्थित था, APO भी उपस्थित थे, तकनीकी सहायक उपस्थित थे। समीक्षा करने के बाद उन लोगों को यह आवश्यक निर्देश दिया गया कि आप लोग खुद संजीदगी के साथ, पारदर्शिता के साथ, गुणवत्तापूर्ण ढंग से, समयबद्ध ढंग से सारी योजनाओं को पूर्ण करें। सर, रविवार के दिन आपने काम किया, ये लगता है कहीं न कहीं से लोगों को प्रेरणा देगा। यह तो हम जितने भी अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं उनको यह सोचना चाहिए कि हमको सरकार ने 7 दिन का 365 दिन का वेतन हमें देती है। ठीक है, सप्ताह में एक दिन हमें अवकाश मिलता है, लेकिन हम यह मैनेज कर सकते हैं कि उस दिन भी हम कुछ न कुछ काम करके
अपना आउटपुट दें और सरकार की मंशा के अनुरूप उसके लक्ष्यों को या उसके सपनों को साकार करें। यह एक व्यक्ति की अपनी निजी प्लानिंग होनी चाहिए कि वह किस तरह से अपने पारिवारिक जीवन को और अपने सरकारी जीवन को व्यवस्थित